विक्रम बेताल की चौथी कहानी। पापी कौन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके पुत्र ब्रजमुकुट एक दिन अपने मित्र के साथ शिकार खेलते हुए जंगल पहुंचे। वहां एक सुंदर तालाब के किनारे उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी को देखा। राजकुमारी ने बिना कुछ कहे इशारों में अपना परिचय दे दिया। राजकुमार उसके प्रेम में पड़ गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांत से कुतरा और पैर के नीचे दबाया। फिर छाती से लगा अपने सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गए। अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे तो ना उसका नाम मालूम है न ठिकाना, वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों में लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं राजा दंतबाद की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और सीने से लगाकर उसने बताया कि तुम भी मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे भी कर्नाटक देश ले चलो। दोनों मित्र वहाँ चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिनों बाद वहाँ पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ी स्त्री के घर में ठहरकर उन्होंने राजकुमारी का संदेश पहुँचाया। राजकुमारी ने भी संकेतों के माध्यम से मिलने का समय और तरीका बताया। एक रात राजकुमार उससे महल में मिला और दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने मित्र की बुद्धिमानी का जिक्र राजकुमारी से कर दिया। बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है, उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उससे खिलाकर तसल्ली देकर वापस लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बात बता दी है, तभी तो उसने ये भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस भोजन में जहर मिलाया है। परीक्षण करने के बाद सच निकला। तब मित्र ने एक योजना बनाई। राजकुमार ने रात में जाकर राजकुमारी के गहने ले लिए और उसके हाथ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। फिर मित्र योगी बनकर राजा के सामने पहुंचा और कहानी गढ़ी कि उसने एक डाकिनी के गहने छीने हैं। राजा ने जांच कराई तो राजकुमारी पर ही वह निशान मिला। राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेला पा करके साथ में ले गए और नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगेगा। राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगेगा। दीवान के बेटे ने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश से निकाल दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया।